दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड हैं, उनके बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कई सालों से विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पहले बात केवल फंड की कमी की थी, लेकिन अब बात लोगों की नौकरी तक पहुंच गई है, क्योंकि पूर्व में लिखे गए एक पत्र में इन कॉलेजों में काम कर रहे एडहॉक टीचर्स को अवैध बताया गया और ये पत्र खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी द्वारा लिखा गया था, जिसको लेकर ये टीचर पहले भी अपना विरोध जता चुके हैं, कभी अपने कॉलेजेस में प्रदर्शन करके तो कभी सीएम हाउस के बाहर। लेकिन इस मामले का हल अभी तक नहीं निकला है। अब इसी को लेकर डूटा ने यूजीसी पर विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों टीचर्स ने भाग लिया। डूटा के धरना प्रदर्शन के बाद डूटा प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को यूजीसी के अधिकारियों को सौंपा और दिल्ली सरकार के 12 कॉलेजों के संबंध में यूजीसी अधिकारियों को सूचित किया कि दिल्ली सरकार द्वारा फंडेड 12 कॉलेजों के पास अपने कर्मचारियों को वेतन और अन्य देय राशि का भुगतान करने के लिए धन की कमी है। इस कारण मेडिकल बिल्स, बच्चों की शिक्षा भत्ता, 7वां वेतन संशोधन और एलटीसी आदि जैसे भुगतानों में देरी होती रही है। दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए फंड कटौती के कारण कर्मचारियों और छात्रों का नुकसान उठाना पड़ता है। इससे इन कॉलेजेस को बहुत नुकसान हुआ है। वहीं लगभग 300 एडहॉक टीचर्स 15 वर्षों से अधिक समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं और लगभग इतने ही पद इन कॉलेजों में खाली पड़े हैं। इन कॉलेजों की ढांचागत स्थिति भी खराब है। साथ ही डूटा ने पोस्ट सर्विस काउंट को लेकर भी यूजीसी को ज्ञापन सौंपा और पदोन्नति में पूर्ण पास्ट काउंट सर्विस पर बल दिया। डूटा अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. भागी ने यूजीसी अधिकारियों से कहा कि यूजीसी और पीजी पाठ्यक्रम में 25% ईडब्ल्यूएस सीटों के विस्तार और ईएनपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त शिक्षक पदों को मंजूरी देने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने यूजीसी को याद दिलाया कि आज तक डीयू और इसके कॉलेजों को 25% अतिरिक्त शुल्क के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे और अतिरिक्त शिक्षक पदों को उन्नत करने के लिए कई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। सरकार इन सभी मांगों पर जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान कुछ शिक्षकों ने अपनी बात भी रखी। अधिकांश प्रोफेसर होते या एसोसिएट प्रोफेसर होते, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है और अन्याय संस्थाओं ने किया, उस कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, तो उनके साथ न्याय करने की जरूरत है। हम ये यूजीसी से कहने आए। साथियों, इन्होंने दरअसल हुआ ये, और हम सब जानते हैं, जो पुराने साथी हैं वो सब जानते हैं, इस विश्वविद्यालय में इतिहास रहा है कि जिस दिन कोई कैंडिडेट नियुक्त होता था और अगर उसके पास 12 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस होता था, तो प्रोफेशन पूरा करते हुए अगले दिन जिस दिन अपॉइंट हुआ उसके नेक्स्ट डे से एसोसिएट प्रोफेसर बनता रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो वो चीजें आज क्यों नहीं हो सकती, और आज सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। जो बहाने लिए जा रहे हैं, जो रेगुलेशंस में कुछ फेरबदल हुआ, उसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही है, 4 साल और 5 साल का जो क्राइटेरिया बनाया गया, तो जब उनके पास एक्सपीरियंस था और वो अपनी प्रमोशन के लिए गए, तो 2 प्रकार के हर्डल्स वहां पर पेश किए गए। एक तो 2013 के अंदर जब 2010 केस को जो अमेंड किया गया, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया कि जितना भी पास सर्विस काउंट होगा वो केवल पहली प्रमोशन तक होगा। ये हमको पता होना चाहिए। वो कौन साथी ऐसे थे हमारे उन प्रतिनिधि सभाओं के अंदर, जिनके अंदर हम चुनकर भेजते थे, उनकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। और फिर उसी मंशा के लोगों ने उस वाइस चांसलर के साथ मिलकर, उस समय के रजिस्ट्रार के साथ मिलकर जानबूझकर पास सर्विस काउंट वाले मैटर पे ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाया और उसको 0 करवा दिया। यानी कि पहले तो लिखित रूप में उसका ऐसा इंतजाम किया कि पहली ही प्रमोशन तक होगा और सेकंड प्रमोशन पाने के लिए आपको इन सर्विस रहना पड़ेगा। आज भी वो 2013 का अमेंडमेंट आप उठा के देख लीजिए, जो वहां पर ईसी में पास हुआ था। मसला आज भी वही है जो पहले था, ना समय पर वेतन, ना नौकरी की गारंटी। शायद अरविंद केजरीवाल की गारंटी इन 12 कॉलेजेस के टीचर्स के लिए नहीं है, वरना बार बार इनको इस तरह का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।